आज की वीडियो में हम क्लासिफिकेशन कंटिन्यू करेंगे जो हमने क्लासिफिकेशन पिछली वाली वीडियो में पेंडिंग छोड़ा था। ओके, तो आज का क्लासिफिकेशन क्या है? बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ डिप ऑफ एक्सियल प्लेन एंड प्लंज ऑफ द फोल्ड हिंज लाइन। उसमें आपके पास पहला आता है अपराइट फोल्ड। अपराइट फोल्ड क्या है? इट इज़ अ फोल्ड वेयर एक्सियल प्लेन इज वर्टिकल एंड प्लंज ऑफ द फोल्ड लाइन इज ज़ीरो। तो यहाँ पर प्लंज कितना होता है? ज़ीरो, और एक्सियल प्लेन कैसा होता है? वर्टिकल, इसलिए इसको कैसा बोले? अपराइट फोल्ड। फिर आता है रिक्लाइंड फोल्ड। रिक्लाइंड फोल्ड में क्या है? फोल्ड विच हैज़ सेम अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ द डिप ऑफ एक्सियल प्लेन एंड प्लंज ऑफ द फोल्ड हिंज लाइन। मतलब कि इसमें अमाउंट और डायरेक्शन जो होगा डिप डायरेक्शन का, वो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। इसीलिए इसकी जो प्लंज लाइन होगी उससे क्या होंगे? सेम होंगी। तो यहाँ पर वो फोल्ड जिसमें सेम अमाउंट होता है किसका? डायरेक्शन ऑफ डिप का, तो वो क्या होता है? रिक्लाइंड फोल्ड। नाउ वर्टिकल फोल्ड्स। वर्टिकल फोल्ड्स में क्या होता है? प्लंज जो होती है हिंज लाइन की वो 90 डिग्री होती है। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन अपराइट एंड वर्टिकल फोल्ड। अपराइट वाले में हिंज लाइन आपकी क्या होती है? 0, और वर्टिकल फोल्ड में हिंज लाइन क्या होती है आपकी? 90 डिग्री पे। ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द सिलेंड्रिसिटी, इसमें आते हैं आपके सिलेंड्रिकल फोल्ड एंड नॉन सिलेंड्रिकल फोल्ड। ठीक है। सिलेंड्रिकल फोल्ड कौन से होते हैं? दिस काइंड ऑफ फोल्ड विच कैन बी जनरेटेड बाय मूविंग द फोल्ड एक्सिस पैरेलल टू इटसेल्फ। जब आप फोल्ड की एक्सिस को अपने ही पैरेलल मूव करते हो तो ये वाले फोल्ड क्रिएट होते हैं। द फोल्ड आर ऑफन ड्रॉन एज सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर विच मीन्स दैट द फोल्ड एक्सिस इज स्ट्रेट लाइन which when moved parallel to itself generates any single point fold of the same direction। ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर आपका ये जो फोल्ड है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है कि वो सिलेंड्रिकल शेप के होंगे और जो इनकी एक्सिस होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी जो कि मूव करेगी पैरेलल, जिसकी वजह से सिलेंड्रिकल फोल्ड जो होंगे क्रिएट होंगे। नॉन सिलेंड्रिकल फोल्ड्स, द फोल्ड्स विच आर नॉट सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर, तो उनको कहेंगे नॉन सिलेंड्रिकल फोल्ड। ठीक है। और मतलब क्या हुआ कि इसका जो एक्सिस है वो जनरेट नहीं कर पा रही है और वो पैरेलली हमारे से पैरेलली मूव नहीं कर पा रही है। सो इट जनरेटेड कैन नॉट बी जनरेटेड ऑन मूविंग द फोल्ड एक्सिस पैरेलल टू इटसेल्फ। ठीक है। देन कम्स बेस्ड ऑन द थिकनेस ऑफ द फोल्डेड लेयर। देखिए काफ़ी ज़्यादा क्लासिफिकेशन है, आप इसको अच्छे समझिएगा। अब यहाँ पर क्या आता है? थिकनेस ऑफ द फोल्डेड लेयर का। जो फोल्डेड लेयर है उसकी थिकनेस के बेस पे क्या क्या क्लासिफिकेशन है? पहला, पैरेलल और कॉन्सेंट्रिक फोल्ड। इसमें क्या होता है? जो थिकनेस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टू द लेयर विच रिमेन्स थ्रू आउट सेम थ्रू आउट द लेयर। अब इसमें जो है थिकनेस वो क्या होती है? सेम रहती है आपकी थ्रू आउट द लेयर और परपेंडिकुलरली क्रिएट होती है। नेक्स्ट, सिमिलर फोल्ड। सिमिलर फोल्ड में क्या होता है? इसमें थिकनेस जो होती है वो पैरेलल होती है टू द एक्सियल सरफेस and same throughout the layer. Superentaneous fold. In this fold, orthogonal thickness of the layer in axial zone is less than that of the limb zone. अब इसमें क्या होता है? इसमें जो आपकी ऑर्थोगोनल थिकनेस होती है वो कम होती है देन द लिम्ब जोन। ठीक है। तो यहाँ पर आपके 3 पार्टीशन क्या वो क्लासिफिकेशन आ गए, क्या क्या? पैरेलल और कॉन्सेंट्रिक, सिमिलर फोल्ड एंड सुपरेंटेनियस फोल्ड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम बेस्ड ऑन इंटरलिम्ब एंगल। इंटरलिम्ब एंगल के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन है? द फोल्ड टाइटनेस इज डिफाइंड बाय द साइज ऑफ द एंगल बिटवीन द फोल्ड लिम्स इज कॉल्ड द इंटरलिम्ब एंगल। मतलब कि जो एंगल बन रहा है, फोल्ड टाइटनेस जो है आपका साइज जितना आ रहा है, दोनों फोल्ड लिम्स के बीच में कितना एंगल क्रिएट हो रहा है उसको इंटरलिम्ब एंगल कहेंगे। ठीक है। अब इसके बेस पे इतने क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला आता है आपके पास आइसोक्लाइनल। आइसोक्लाइनल में क्या होता है? 0 से लेकर 10 डिग्री तक होता है मेजरमेंट। टाइट फोल्ड 10 से 30, क्लोज फोल्ड 30 से 70, ओपन फोल्ड 70 से 120, जेंटल फोल्ड आपका ग्रेटर देन 120 एंड फैन फोल्ड या इलास्टिक फोल्ड इज लेस देन 0 डिग्री। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये आपका लास्ट क्लासिफिकेशन होने वाला है, बट ये सबसे लॉन्ग क्लासिफिकेशन भी है। ठीक है। पढ़ते हैं। सर पहला आता है आपके पास बॉक्स फोल्ड। बॉक्स फोल्ड में क्या होता है? इट इज़ अ स्पेशल फोल्ड विच हैज़ 2 हिंज। तो जिसके पास 2 हिंजेस हो वो कौन सा हो जाता है? बॉक्स फोल्ड।
So the fold which has two hinges, it is known as box fold. Kink fold. It is found in narrow bands where the bed locally acquire a steeper or the gentle dip. This stripe or the band in which the kink fold are observed is known as kink band. मतलब कि ये एक नैरो बैंड होता है जिसमें स्टीपर और जेंटल फोल्ड्स मिलते हैं हमको, उनको हम कहते हैं किंक फोल्ड। ठीक है, तो वो कहाँ पर होते हैं आपके जेंटल और स्टीपर फोल्ड्स जिसमें होते हैं उसको कहते हैं किंक फोल्ड। नेक्स्ट चेवरॉन फोल्ड। ये एक स्पेशल टाइप का फोल्ड होता है जिसमें शार्प हिंज होते हैं और स्ट्रेट लिम्स होती हैं। ठीक है, इट हैज़ शार्प हिंज एंड स्ट्रेट लिम्स। इनको हम कॉन्सर्टीना या फिर एकॉर्डियन फोल्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? कॉन्सर्टीना एंड एकॉर्डियन फोल्ड। दो लिम्स होते हैं जो चेवरॉन फोल्ड के, वो यूजुअली इक्वल साइज़ के होते हैं। ओके, तो ये स्पेशल टाइप का फोल्ड है जिसमें हिंज जो है आपका शार्प रहता है और स्ट्रेट लिम्स होते हैं, एंड ऑल्सो नोन एज कॉन्सर्टीना और अकॉर्डियन फोल्ड। फिर आता है एन एचलॉन फोल्ड। ये बहुत सारे इंडिविजुअल फोल्ड्स का ग्रुप होता है जो कि ज़्यादा दूर तक नहीं जाते बट वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ मोर देन वन इंडिविजुअल फोल्ड्स। ये जो टर्म है एन एचलन, इसका क्या मतलब होता है? क्लोजली स्पेस्ड पैरेलल और सब पैरेलल या फिर ओवरलैपिंग या स्टेप लाइक माइनर स्ट्रक्चर फीचर्स जो क्रिएट होते हैं उसको हम कहते हैं एन एचलन फोल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओवरटर्न फोल्ड और ओवरफोल्ड। इसमें क्या होता है? जो ऑपोजिट फोल्ड्स होते हैं लिम्स के, मतलब ऑपोजिट लिम्स ऑफ फोल्ड, वो सेम डायरेक्शन के होते हैं विद द सेम और द डिफरिंग अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रक्चरल टेरेस। इसमें क्या होता है कि ये रीजन होता है मॉडरेटली या फिर स्टीपली डिपिंग रॉक्स होती हैं इसमें। ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल डिप बनता है एंड स्ट्रक्चरल जो होता है कुछ टेरेस के फॉर्म में होता है, and structural bench. So in this region of moderately or steeply dipping rocks, when the beds locally assume a horizontal dip, a structure is called structural terrace or the structural bench. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मोनोक्लाइन। मोनोक्लाइन में क्या होता है? इट इज़ अ रीजन ऑफ हॉरिजॉन्टली बेडेड रॉक्स व्हेन अ लोकल स्टीपनिंग ऑफ बेड्स अकर, इट इज़ नोन एज अ मोनोक्लाइन। मतलब कि ये एंटीक्लाइन बेड्स बेंड बनाता है। ठीक है, एंटीक्लाइन मैंने आपको पहले ही बताया, आर्चिंग अपवर्ड्स। तो ये वो रीजन है जहाँ पर हॉरिजॉन्टल बेड्स जो होते हैं वो लोकली थोड़े स्टीप्ड साइड के होते हैं, थोड़े स्लैंटिंग होते हैं, एंड इट अकर्स एज अ मोनोक्लाइन। ठीक है, मोनोक्लाइन मीन्स अकेला एक। नाउ जाइंटिक्लाइन। इसमें क्या होता है कि दिस इज़ द लार्ज एलिवेटेड एरिया एडजेसेंट टू जियोसिंक्लाइन। तो जो जियोसिंक्लाइन के संग बगल में ही होता है, बिल्कुल एडजेसेंट नहीं होता है, तो ये एक लार्ज एलिवेटेड एरिया होता है। एलिवेटेड का मतलब राइजिंग अपवर्ड एज सेम एज एंटीक्लाइन। नेक्स्ट जियोसिंक्लाइन। अब जियोसिंक्लाइन पढ़िए क्या होता है? ये एक लार्ज डिप्रेशन होता है और अ बेसिन विच इज़ फाउंड इन ओशन एंड कैन एक्यूमुलेट लार्ज थिकनेस ऑफ सेडिमेंट्स। तो ये गड्ढा समझते हैं, तो ये ओशन के अंदर एक डिप्रेशन या फिर एक गड्ढा होता है जहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाता है, तो वो जियोसिंक्लाइन है। अब जियो एंटीक्लाइन कौन सा होता है? जो जियोसिंक्लाइन के बिल्कुल एडजेसेंट में एलिवेटेड एरिया होता है। ठीक है, नाउ ओरोक्लाइन। कभी कभी क्या होता है कि एंटायर ओरोजेनिक बेल्ट कंप्राइजेस ऑफ मैनी फोल्ड्स mountains ranges may show a sharp bend, which is orocline. So sometime the entire orogenic belt comprising of many fold mountains ranges may show a sharp bend which is called orocline. ठीक है ना, तो कभी कभी ओरोजेनिक बेल्ट जो होती हैं वो माउंटेन रेंजेस पे कुछ शार्प बेंड क्रिएट करती हैं, उनको हम कहते हैं ओरोक्लाइन। नाउ पियर्सिंग और डायप्रिक फोल्ड। ये एक लोकल एंटीफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जो कि किसकी वजह से बनता है? रॉक सॉल्ट या फिर जिप्सम की कह सकते हैं, उसके फ्लोएज की वजह से बनता है। ठीक है, विच फ्रॉम एन अंडरलाइंग बेड कॉजिंग लोकल आर्चिंग एट द प्लेसेस वेयर दे एक्यूमुलेट। तो वहाँ पर क्या होता है? लोकल आर्चिंग क्रिएट हो जाती है, ज़्यादा हद तक नहीं होती बट कुछ हद तक आर्चिंग क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जहाँ पर वो एक्यूमुलेट होते हैं। नेक्स्ट हार्मोनिक फोल्ड।
हार्मोनिक फोल्ड में क्या है, दिस इज दैट मल्टी लेयर फोल्ड इन विच ऑल द लेयर्स हैव सेम वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड। तो ये वो मल्टी लेयर फोल्ड है जिसमें सारी लेयर्स जो होती हैं सारी सेम वेवलेंथ की या फिर सारे सेम एम्पलीट्यूड की वो फोल्ड्स एक संग आते हैं, तो उसको हार्मोनिक फोल्ड कहेंगे। डिसहार्मोनिक फोल्ड, अब जिसमें बहुत सारे फोल्ड्स आए हैं डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डिफरेंट एम्पलीट्यूड और डिफरेंट वेवलेंथ के, तो उसको डिसहार्मोनिक फोल्ड कहेंगे। विद दिस डिसहार्मोनिक फोल्ड वी हैव एंडेड द ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड्स। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।